बता रहा हूँ आपको मैं कि कैसे आप एक आसान तरीके से, मैं कोई मैथमेटिकल वे में नहीं, एक जो मैंने एक अपना आसान तरीका बनाया हुआ है समझाने का, उसको यूज करूंगा। वो मेंटिसा वगैरह ये वो जो बात करते हैं साइंस वाले, मैथ्स वाले, उनको हम साइड पे रखेंगे, अपने हिसाब से एक देसी तरीके से सीख लेंगे लॉग का कंसेप्ट। ए बेस है हमारा, बेस 10 होगा, तो इसलिए चिंता नहीं करनी। हमारे किसी भी लॉग टेबल में जो बेस है वो 10 ही होगा। जो लॉग टेबल आपको मिलेगा वो ये वाला ही रहेगा, लॉग बेस 10 वाला। अच्छा, अब मेरे पास कोई नंबर है, उसको लिखना कैसे है? किसी भी केस में राइट द गिवन नंबर इन द फॉर्म a डॉट बी सी डी। पहला टर्म a डॉट बी सी डी, इस तरह से ये इनटू 10 टू द पावर m। m की जो टर्म है, जो भी पावर होगी, दिस m मे बी प्लस वाला, मे बी माइनस वाला, मे बी जीरो वाला, कुछ भी ऐसा हो सकता है, चलेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसको लेकर वो बता रहा हूं आपको मैं। इसको ये काम कीजिएगा, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए फटाफट, फिर मैं इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। तो ये मेथड है, हाँ, ये शॉर्टकट में दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आप लॉग टेबल को यूज कर पाओगे। जो नंबर मेरे पास था a डॉट बी सी डी इंटू 10 टू द पावर m, पावर थी m। जब मैं लॉग लूंगा तो ये m नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो जाएगा। ये जो है ना a डॉट बी सी डी, जो सारी मेहनत है हमें वो इसके लिए करनी पड़ती है। इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये है। इसको तो हम देख के ही चेक कर कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग के फॉर्म में। ये वाला पार्ट का लॉग कैसे लेना है उसको हम देखने वाले हैं कि ये इसके लिए टेबल कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे इस्तेमाल करते हैं। m में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एग्जांपल पे। जैसे हम आएंगे 2-3 एग्जांपल दूंगा, अपने आप समझ आ जाएगा। अब एबीसीडी को कैसे रीड करना है उस पे आते हैं। लॉग टेबल में ये डिफरेंट पार्ट्स होंगे, अभी एग्जांपल भी लूंगा मैं। ए बी एक कॉम्बिनेशन की तरह में इसको पढ़ना है, जहां पर भी ये पॉइंट लाई ए बी वाला लाई करेगा वो, फिर सी के नीचे जो वैल्यू होगी वो, और उसमें जो डी वाला पार्ट होगा उसको ऐड करना होगा। इस तरह से ये ब्रेकअप इसका रहेगा। और एग्जाम्पल जो मैं लेके शो करने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में लगता है बच्चों को अगर बिल्कुल भी ब्लैंक हो तो पहले एग्जाम्पल में थोड़ा सा और लगेगा, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में खुद आंसर करना शुरू कर दोगे, गारंटी होती है। सिर्फ बस ध्यान दीजिएगा कि कर कैसे रहा हूं, क्या कुछ हो रहा है। अब मैं आ रहा हूँ स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे, ताकि एग्जीक्यूशन पार्ट को आप देख सको। फिर मैं इसी बेसिस पे 2-3 एग्जाम्पल और ले लूंगा, इसको मॉडिफाई करता हुआ। मुझे कहा गया 13.61 का लॉग लेना है। तो मेरा पहला काम क्या होगा कि मैं इसको इस वाली फॉर्मेट में लिखूं। अब मैंने इसको यहां पर लिखा, सुनते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। अब ये 10 टू द पावर 1 इंटू 1.361, ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब जब मैं लॉग लूंगा तो लॉग नहीं, तो ये वाली वैल्यू तो यहां नीचे आ गई, प्लस ये वाला जो पार्ट है, जैसे मैंने कहा, वो टेबल के अंदर की बात है। कैसे है देख लीजिएगा। ए डॉट बी सी डी को आर एस टी यू प्लस बी, ये जो
देखा था, RSTU, यस मेरी बनाई हुई नोटेशन है, बुकेश पे नहीं है, बता दो आपको मैं। और इसके नीचे जो V वाली वैल्यू आती है उसको ऐड करना पड़ता है। ये एक नेट रिजल्ट है जो मैंने एक तरीका बनाया हुआ है। अब अप्लाई करते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में 1361 अगर मैं इसको ऐसे पेयर में कन्वर्ट करूं, AB, C और D, सो 13 नंबर पे आ गया मैं। 13 कलर कोड भी मैंने जाके यूज किया हुआ है। अगली वैल्यू क्या है? 6 पे आ गया। कितना दिया हुआ है? 1335। फिर मैं 1 वाला क्या है? D, ठीक है, ABCD, AB ये वाला आ गया, C वाला कॉलम, D वाला कॉलम, +3 क्या बन गया? ये 1338। लेकिन इसको लिखना कैसे है? डेसिमल की फॉर्म में 0.1338, जिसको लिखा था .RSTU+V, चलो जो भी ये नंबर आता होगा करते हुए, तो उसको इस तरह फॉर्म में लिखते हुए ये हमारे पास आ गया नेट रिजल्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1.1338। तो ये इसका लॉग का सिस्टम। पहले एग्जांपल में थोड़ा और लगता है, लेकिन कुछ ही देर में गारंटी आपने आप बोलना शुरू कर दोगे आंसर। इस एग्जांपल को नोट कर लीजिएगा कि जो मैंने दी हुई है ऊपर, क्या वहां से नोट कर लीजिए, यहां से नोट कर लीजिए, बात एक ही है। चलो एक और एग्जांपल पे आते हैं, ताकि सर ये हमेशा 1 डेसिमल ही छोड़ के होगा। एक नंबर मैं यूज कर रहा हूं, मुझे कहा गया दैट वी हैव टू टेक ऑफ लॉग से 1 2 3 4 ऐसे, चलो कोई भी नंबर बना दिया मैंने, इसका लॉग लेना है। तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? A.BCD into 10 to the power m। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1.234 into 10 to the power कितना हो जाएगा? 3। सोच लो कितना होगा? 3। अब ये 3 जो पावर है नीचे आ गई, मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है। अब मेरे पास जो नंबर है 12 3 4 12, ये रहा, इसके नीचे 3 वाला कितना आ गया? ये 0 सॉरी, चलो इसको पहले पूरा वैसे ऐड कर लो, बाद में डेसिमल लगा देंगे। 0899 1 2 3 के बाद 4 कहां पर देखना है? डी वाले में। अब 4 इसमें 4 के अंदर देखा जाए 14, ठीक है, सो +14 10 11, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना होता है? 0.0913, so that is equivalent to 3.0913। ये एग्जांपल क्लियर है? यस सर। चलो अब एक अगली एग्जांपल ले लेते हैं, 11.22, कोई भी ऐसे रैंडमली नंबर 11.11.22, इसको मुझे लिखना है 1.122, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? सिर्फ एक को मैंने शिफ्ट किया तो 1 हो जाएगा। अब 1 जब लॉग में जाएगा तो यहां पर आ गया, मल्टीप्लाई की जगह प्लस हो गया। अब मेरे पास ये 11 2 2, 11 के बाद 2, 11 के बाद 2, ये रहा, ठीक है। एक मिनट को मैं जरा इसको क्लियर कर दूं मैं।
ताकि पहले वाले खत्म हो जाए। 11 2 और इधर भी 2 0192 इन केस अगर प्रॉपर नजर ना भी आ रहा हो, सॉरी 4 है 492 और वहां से 8 0500 so 0.05005 ठीक है। अब कोई किसी सिस्टम में डाउट हो आप पूछ सकते हो, बोलो क्या कह रहे थे। सर वो सिर्फ टेबल दिखा दें तो डेमो को पता याद है। ये वाला यस सर। हाँ। ये इसको मैंने अपने तरीके से बनाया हुआ था यस सर। कि ए बी फिर उसके नीचे सी जो भी वैल्यू आएगी और फिर डी, इनको ऐड करना होता है। ओके सर। ये एक लॉग टेबल के लिए एक आसान सा सिस्टम। इसी तरह से अब एंटी लॉग के लिए मैंने, हालांकि एंटी लॉग का अपना टेबल होता है, लेकिन मैंने जो सिस्टम बनाया हुआ है जितना मैथमेटिक्स मुझे आता था उसके हिसाब से मैंने ऐसा बना दिया हुआ है कि हम लॉग टेबल के अंदर से ही एंटी लॉग तक जा सकते हैं। सो फर्क इतना होता है कि लॉग टेबल में हम बाहर से अंदर आए थे टेबल के अंदर, और एंटी लॉग में उसी टेबल के अंदर से बाहर जाना होता है और एंटी लॉग की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे है बात करता हूं। फिर एक मैंने सिस्टम बनाया हुआ अपना आसान सा, इसको फॉलो कीजिएगा। सो राइट द गिवन नंबर इन द फॉर्म m प्लस 0.rstu, इस वाली फॉर्म है, डेसिमल की फॉर्म है। जो m है मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो, मे बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। अब मुझे एंटी लॉग लेना है इस नंबर का। जब मैंने ये लिख दिया, अब ये कैसे कन्वर्ट करना है बात कर रहा हूं। पहले चलो ये जो 3-4 लाइनें नोट कर लीजिएगा, एग्जांपल भी, फिर आपको इजी रहेगा समझना जब मैं बताऊंगा तो। इसमें 2 या 3 एग्जांपल के बाद बच्चों को समझ आता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तब तक ये नोट कीजिए, मैं कुछ लिख रहा हूं। सर RSTU क्या होता है? अगर नोट कर लिया ध्यान दीजिएगा फंडा क्या है, फिर मैं इस एग्जांपल को दोबारा बताऊंगा। इस बार हमें क्या करना है, हमें इसकी रिवर्स डायरेक्शन में जाना है। जब लॉग लिया था तो यहां से इस वाली फॉर्मेट में आए थे, गिवन नंबर को ऐसे लिखा था, इस पे आ गए। अब एंटी लॉग लेना है जब, तो गिवन नंबर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब क्या होगा, m जो नंबर है वो पावर 10 टू द पावर की फॉर्म में चला जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये जो 0.rstu जो टेबल के अंदर वैल्यू होती है rstu वाली, उससे हम इस तरफ आ पाएंगे, इससे नंबर जनरेट कर पाएंगे। ये वाला उसको कैसे लिखेंगे, a.bcd, जो भी नंबर आएगा उसके फर्स्ट में डॉट लगाकर a.bcd आंसर तक पहुंच पाएंगे हम। तो ये है हमारा सिस्टम जो मैं इस केस में फॉलो करना है। अब मेरे पास नंबर है 2.161 जिसको मुझे एंटी लॉग लेना है। इसको क्या लिखा मैंने, 2 प्लस 0.161, ठीक है ना। 2.161 को ये लिखना कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। जब मैं इसका एंटी लॉग ले रहा हूं तो कैसे इसको फॉलो करूंगा मैं, ये जो 2 है वो पावर की फॉर्म में चला गया, प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मुझे देखना है कि 161 टेबल के अंदर कहां है,
पहली बार कहाँ अपीयर कर रहा है। तो जब पूरे टेबल को देखते हैं तो 161 यहाँ पर अपीयर करता है, जो भी इसका नियरेस्ट नंबर होता है। तो 161 टेबल के अंदर है। पहले हम बाहर से अंदर आए थे, एंटी लॉग में अंदर से बाहर जाते हैं। अब ये 161 किसको बिलोंग कर रहा है, 14 को, और आगे 5, 145 145 145, क्या लिखा जाएगा इसको, 1.45। तो इसका एंटी लॉग क्या हो गया, 1.45 10⁻²। तो इस बार हमें टेबल के अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे मैं व्यूअर वैल्यूज भी दिखा देता हूँ। इसमें 2 एग्जांपल्स के बाद पूछना है मुझसे, उससे पहले नहीं। सो नोट कर लीजिएगा इसको दोबारा देखते हुए कि कैसे हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। चलो आगे एक और नंबर पे आ जाते हैं कि इसको रब कर रहा हूं मैं। कोई भी ऐसा नंबर लेकर इसको कर देते हैं, जो नंबर पे दिया हो मान लीजिए, इसी को मैं चलो मॉडिफाई कर देता हूं 21.61। अब मुझे दिया हुआ है 21.61, इसका मुझे एंटी लॉग लेना है। तो सिस्टम क्या बनेगा इस केस में, मुझे इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको क्या लिखूंगा, जैसे यहां पर तो हमने क्या लिखा था 2.161, इसको वैल्यू को चेंज करनी पड़ेगी मुझे। कुछ और ऐसी वैल्यू ले रहा हूं मैं, फिर अभी बाकी उस पर 3.661, इट कैन बी रिटन एज 3 + 0.661। 661। अब ये 3 + 0.661, ये 3 पावर की फॉर्म में चली गई इनटू 0.661। अब मुझे देखना है कि 0.661 टेबल के अंदर कहां लाई कर रहा है। चलो इस वाले पोर्शन में तो नहीं है, मैं जो दूसरा टेबल है उसको देख लेता हूं, जिसमें कितना नजर आएगा आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप टेबल 661 मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा। यार सर 46 में 45 में है, 46 में 66 सर 45 09 अब ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा इस पोर्शन को अब 45 में अगर देखा जाए, जो नियरेस्ट नंबर है 661 के, वो ये वाला है 6609। सर आगे 66 बने। ठीक है, और ये ऊपर से कहां पर लाइक कर रहा है, किस नंबर से, में उठा जाना है 45। इसका नंबर देखो जरा क्या ऊपर मेरे इसमें कट गया हुआ है, कुछ है किसी के पास टेबल का? नहीं बटन नहीं लगा लो ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले में, तो 4 5 और 9 वाले में लाइक कर रहा है ये वाला पार्ट। 9 ही होगा बेटा, ये 8 होगा, 8 होगा ये, तो 8 वाले में लाइक कर रहा है, ये कोई 0 से स्टार्ट होता है ये, तो ये 8 वाले में लाइक कर रहा है, तो 4 5 8। तो इस केस में ये वाला था हमारा इस वाले फॉर्म में, ये 0.661। सो 3 तो पावर की फॉर्म में चला गया,
0.661 का कहां पर वैल्यू आ रही है? 458 4.58 यस, ठीक है। एंटीलॉग में जैसे तभी मैंने कहा था थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि उसमें ढूंढना पड़ता है कौन सा नंबर कहां पर है, क्योंकि टेबल भी ये कट जाते हैं आगे, तो थोड़ा लोकेट करना मुश्किल होता है। रैंडमली मैं नंबर चूज कर रहा हूं मैं, बाकी में तो कई में तो मैंने एरो लगा के पहले से रखे हुए हैं टाइम सेव करने के लिए। सर डी वाले नंबर्स कैसे? हाँ जी, सर डी वाले नंबर से नहीं आएंगे, हमने सर सी वालों को देख के नहीं केवल अगर डेसिमल के बहुत आगे तक पूछेगा तो हम उसको भी काउंट करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि डेसिमल के अगर फोर्थ प्लेस पे थर्ड प्लेस में कोई डिफरेंस आता भी है तो टीचर को माइंड नहीं करते, वो 1 डिजिट के इसके 1 या 2 पॉइंट तक ही देखते हैं। अच्छा, अब ऐसे ही अगर मैं जो नंबर मैंने पहले इससे पहले यूज किया था, मैंने अभी सिंगल डिजिट का यूज किया, एक नंबर मैंने जो लिखा था लास्ट वाला उसी पे वापस आ रहा हूं। 21 पॉइंट कुछ लिखा था मैंने, 21.661 कह लो चलो, ताकि टैग से हो जाएगा हमारा। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको मुझे कैसे लिखना है? 21 प्लस 0.661, 21 पावर की फॉर्म में चला गया, ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो गया, और 0.661 का भी देखा था क्या आया था? 458, तो 4.58 इस तरह से। यानी सर इसमें रिस्ट्रिक्शन ये थी कि हमें फर्स्ट डेसिमल ना इसमें नहीं होती, बस इसमें ये वाली फॉर्म होनी चाहिए, ये 0 पॉइंट समथिंग वाली फॉर्म है। ओके ठीक है, बस मुझे एक चीज समझ रही है, उसके आगे 6618 भी था, वो क्यों नहीं लिखा? वो भी तो बहुत किसका? इसका ही आगे जाकर 58 का आगे 45 5 पे जो था उसी के आगे जाकर 6 पे, बट वो नियरेस्ट नंबर लिखना, लॉग वाला ये अप्रोक्सीमेट मेथड होते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वाले नहीं होते, ये अप्रोक्सीमेट उसके डेसिमल के 3 प्लेसेस तक भी अगर सही निकाल पा रहे हो तो उनका चाहिए तुम्हें। ठीक है, सो ये सिस्टम है जो फॉलो किया जाता है। एक चीज थोड़ी सी और इसमें जो बताना चाहूंगा मैं, मान लीजिए इस एग्जाम्पल को देखिएगा, एंटीलॉग किसी नेगेटिव वैल्यू का आ गया तो क्या करना है? -2.839, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -3 प्लस 0.169, आप इस दोनों को ऐड कीजिएगा, आपको माइनस में नेगेटिव में ये वैल्यू मिल जाएगी, चेक करके देख लीजिए, ये सिंपल मैथमेटिक्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। -2.839, तो हमें लिखना कैसे है ये बताया था, m में भी माइनस वाला प्लस वाला उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाकी पार्ट है वो प्लस में होना चाहिए। तो बस एक बार जब मैंने माइनस वाले को ऐसे लिख दिया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये -3 प्लस 0.161, ये -3 पावर की फॉर्म में चला गया, प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, 161 अभी देखा था हमने, नियरेस्ट वैल्यू 161 की 14 और ऊपर 5, 145 आंसर आ गया। ठीक है, सो ये इन केस अगर, और बता दो आपको मैं, अच्छी बात ये है कि आमतौर पे जो आपको ऐसे माइनस वाले मिलेंगे ना, वो सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक दिए होते हैं, बस कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, आप इस पे देखोगे। एग्जांपल दे दूं आपको मैं कि सबसे कॉमनली कैसा माइनस वाला अगर कभी आया भी क्वेश्चन तो कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे यूज करना है। आपके पास आ गया -3.5 का एंटीलॉग, -3.5 का एंटीलॉग, तो -3.5 क्या लिख रहे होगे आप? -4 प्लस 0.500, so -4 प्लस 0.500। अब टेबल में ढूंढना है आपको कि ये 5000 वाली वैल्यू कहां पर आपको मिल रही है।